हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे थे, ये वाली किताब जो है। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में पर्टिकुलरली इस बुक का जो पार्ट ए है, पहले हम उसको सॉल्व कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे पार्ट बी जिसमें आएंगे सब्जेक्टिव सवाल। तो पहले हम कर रहे हैं पार्ट ए। और पूरी इस सीरीज के अंदर, टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज के अंदर पार्ट नंबर ये 6 है। अब तक 5 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पार्ट नंबर 6 को बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक एक सवाल यहाँ पे करेंगे और आप भी अपने साथ साथ एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो, पहला सवाल तो बहुत ही फर्जी सवाल आ गया। अब इससे आसान क्या हो सकता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। सवाल को सॉल्व करना है, बस खत्म कर दो इसको 5/18 से गुणा करके। अब आया है तो करना ही है। 3 बार में कट गया, 5 × 3 कितना हो गया, 15। तो 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। आई होप ये तो सबने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल आया है कि 34 नंबर सवाल, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी पर 3 घंटे कम समय में पहुंच जाएगी। तो गाड़ी की सामान्य गति कितनी है, ये ज्ञात करो। इस टाइप के सवाल हमने 2-3 सवाल पहले कर रखे हैं। वहां पे मैंने आपको बेसिक मेथड भी बताया था और एक शॉर्ट मेथड भी बताया था। ठीक है, तो हम अब सीधा शॉर्ट मेथड को करेंगे। अगर आपको बेसिक समझना है तो प्रीवियस पार्ट के अंदर आपको इस टाइप का सवाल मिल जाएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि शॉर्ट मेथड समझ लो कि कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे। तो इस टाइप का सवाल जब भी आ जाए कि एक आदमी अपनी गति को इतने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है या फिर इतने किलोमीटर प्रति घंटा कम कर रहा है, तो ऐसे सवाल में आप कुछ भी मान लो मन से कि मान लिया कि स्पीड कितनी है, x है। मान लिया गति कितनी है, x है। और इस x को गुणा कर लो x प्लस माइनस जो भी आप चेंज कर रहे हो। फिलहाल अपन प्लस कर रहे हैं भाई, स्पीड में प्लस कर रहे हैं ना 10, तो प्लस कर लो। अगर माइनस कर रहे होते तो मैं यहाँ पे माइनस कर लेता। कितना प्लस कर रहे हो, 10 कर रहे हो तो वो यहाँ पे लिख लो। आई बात समझ में। जितना चेंज कर रहे हो उतना का उतना चेंज नीचे भी लिख लो, उतना का उतना चेंज नीचे भी लिख लो। आई बात समझ में। और इनटू कर लो टाइम डिफरेंस का कि भाई जैसे ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा है तो टाइम कितना कम हुआ, 3 घंटा कम हुआ। तो इनटू कर दो 3। आई बात समझ में। ये पूरी की पूरी चीज किसके बराबर होगी, तो ये पूरी की पूरी चीज डिस्टेंस के बराबर होगी, 360 किलोमीटर के बराबर होगी। आई बात समझ में। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड ये आपको बता रहा हूँ। बाकी कन्वेंशनल तरीका तो यही है जिसके अंदर हम स्पीड को x मानेंगे, फिर नई स्पीड हमें मिलेगी x+10। ठीक है, पुराने टाइम को हम t मानेंगे, नया टाइम हमें मिलेगा t-3। ठीक है, इसको रखेंगे 360 के बराबर। ठीक है, और इसको भी रखेंगे 360 के बराबर, दोनों के गुणा को। ठीक है, सॉल्व करोगे तो x और t दोनों आ जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। वो है हमारा बेसिक तरीका। अब ये शॉर्ट तरीका देख लो। तो इसको सॉल्व करना है। 3 से जब हम काटेंगे इसको तो ये कितना मिल रहा है, 120। और ये 10 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ये सारी चीज हट गई, ये सारी की सारी चीज हट गई। अब x की जगह क्या रखें कि 1200 मिल जाए, तो 1 बाई 1 ऑप्शन पुट करके देख लो। ठीक है, तो ऑप्शन में जैसे मैं रखता हूं, जैसे ये 40, तो x की जगह जब मैंने 40 रखा तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 50। क्या दोनों का गुणा करने पर 1200 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ो। उसके बाद ये रख के देख लो 60। 60 जब ये रखा तो ये कितना होगा, 70। दोनों का गुणा करने पर 1200 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ो। आई बात समझ में। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। अब इसको चेक कर लो। x की जगह रख लो 30, तो फिर x+10 कितना हो जाएगा, 40। क्या दोनों का गुणा करने पर 1200 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है 1200। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सामान्य गति कितनी होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन बी। आई बात समझ में। बहुत ही अच्छा ये तरीका है सॉल्व करने का। अच्छे से 2-4 सवाल जब आप अपने हाथों से करोगे तो ये तरीका क्या है, याद भी हो जाएगा। ठीक है, और टाइप भी याद हो जाएगी कि इस टाइप के सवाल में इस तरीके से करना है। लॉजिकल मेथड, कॉन्सेप्चुअल मेथड मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे अगले सवाल की ओर, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल हमें कह रहा है कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के एक गोलाकार रास्ते पर एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। एक साइकिल चला रहा है आदमी, किस पे चला रहा है, गोलाकार रास्ते के चारों ओर चक्कर चला रहा है। सर्कुलर पाथ है, उस पर वो चक्कर काट रहा है। और क्या दे रखा है, अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब इनडायरेक्टली त्रिज्या ही होती है, रेडियस ही होती है। वो कितना दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है। तो अगर रेडियस 100 मीटर है तो फिर परिधि कितनी होगी उस पूरे सर्कल की, 2πr होगी। तो यहां से मुझे ये मिल गया कि एक सर्कल में उसने कितनी डिस्टेंस तय की। तो एक सर्कल में उसने कितनी डिस्टेंस तय की, तो 2 × π × r। r की जगह हम लिख देंगे 100। ये आ गई टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ये कितने में तय की उसने, 2 मिनट में तय की। तो इसमें लगा लो आप 2 का भाग। ये आपको क्या मिल गया,
तो ये आपको मिल गया स्पीड। आपको ये तो फाइंड करना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या मिल गया स्पीड। तो साइकिल की स्पीड कितनी है इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 2 से 2 काट लिया, और उसके बाद में ये जो पाई है इसकी वैल्यू 3.14 रख ली। 3.14 इंटू 100 करेंगे तो कितना मिल गया, 314 मिल गया। तो 314 मीटर पर मिनट क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सही है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। कि भाई एक रेलगाड़ी नॉर्मल स्पीड के 7/11 से चले, 7/11 से चले, तो उसको जहां पर पहुंचना है वहां पर वो 22 घंटे में पहुंचती है। तो आपको पूछा है यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितना समय बच जाता। रेलगाड़ी अगर अपनी स्पीड कम नहीं करती, जो नॉर्मल है उसी से चलती, तो कितना टाइम कम लगता, कितना टाइम बच जाता रेलगाड़ी का, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 स्पीड की बात हो रही है, एक तो नॉर्मल स्पीड के भाई नॉर्मल वो जिस पर चलती है, और एक एक्चुअल स्पीड के जिस पर वो चली। तो ये कह रहा है कि सामान्य चाल की 7/11 से चली, सामान्य चाल की 7/11 से चली। तो सामान्य चाल यानी नॉर्मल चाल को कुछ भी मान लो, मन से कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड, 100 200 1000 10 कुछ भी मान लो, लेकिन कैलकुलेशन को आसान रखना है ना। तो ये क्या कर लो कि ये जो बट्टा में नीचे दे रखा है ना उतना मान लो। बट्टा में नीचे क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। तो मान लो कि गाड़ी की जो एक्चुअल गति है ना वो 11 है, मतलब नॉर्मल गति जो है ना, सामान्य गति वो कितनी है, 11 है। तो अगर नॉर्मल गति 11 है तो फिर ये जो इसकी एक्चुअल गति होगी वो कितना होगा, इंटू 7/11 कर लो। क्या कर लो, इंटू 7/11 कर लो। ये तो कह रहा है सवाल कि नॉर्मल गति का 7/4 से 7/11 से चलती है। तो 11 से 11 कट गया, 7 मिल गया। तो ये आपको मिल गई एक्चुअल गति। क्या मिल गई, एक्चुअल गति। अब यहाँ पे समझना है आगे, ये आपके पास स्पीड है, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल हो रही है, चाहे वो नॉर्मल गति से जाए चाहे वो अपनी एक्चुअल गति से जाए, जा तो वो वहीं पर रही है जहां पे उसको जाना है, डिस्टेंस तो सेम है, फिक्स है डिस्टेंस। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी डिस्टेंस सेम हो तो आप डिस्टेंस को फिर से कुछ मान लो मन से, फिर से आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड, 100 200 1000 1 लाख करोड़ कुछ भी मान लो। लेकिन कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए क्या करना है, 11 का और 7 का एलसीएम मान लो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर देख रखी है कि कब किसको क्या मानना है। तो 11 और 7 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 77 आ गया। तो 77 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो कितना आ गया, 7। भाई डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड लगाओगे तो टाइम मिल जाएगा, ये टाइम का रेशियो। डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड लगाओगे तो क्या मिल गया, ये टाइम मिल गया। तो 7/11। अब मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पे रटा नहीं रहा हूँ कि देखो इसको क्रॉस कर लो, ये आ गया। क्यों आया ये मैंने आपको रीजन बता दिया, आई बात समझ में। कई जने ऐसे भी करते हैं कि ये इधर क्रॉस कर दो, ये इधर क्रॉस कर दो, जब ये डिस्टेंस सेम होती है। बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है आपको, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो चलो हमें ये तो मिल गया, नॉर्मल से चलेगा तो 7 यूनिट का टाइम लगेगा, एक्चुअल से चलेगा तो 11 यूनिट का टाइम लगेगा। ठीक है, सवाल में दे रहा है कि जब वो एक्चुअल से चलता है ना तो एक्चुअल में 12 घंटे लगते हैं। ये जो 11 और 7 है ना, ये तो केवल एक रेशियो है। एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, तो 22 घंटे लग रहा है, यानी ये जो 11 है वो कितना है, 22 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो सवाल में जो पूछा है ना उसको 2 से गुणा कर दो। सवाल में आपको पूछा है कि कितना समय बचेगा अगर वो नॉर्मल गति से चलता है। तो इस 7 की वैल्यू कितना आएगा, 14 आएगा। डबल कर लेंगे तो कितना आएगा, 14। तो क्या हुआ कि जब नॉर्मल गति से ट्रेन चलेगी तो 14 घंटे में पहुंच जाएगी, लेकिन जब वो 7/11 से चल रही है तो फिर उसको 22 घंटे लग गए। तो कितना टाइम बच जाता अगर वो नॉर्मल से चलती, तो 22 में से 14 घटा लो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और वैसे हम डायरेक्टली यहाँ पे ये जो 4 आ रहा है ना डिफरेंस, इसको 2 से गुणा कर देते तो भी वही बात है, कितना आएगा, 8 आएगा। आई बात समझ में। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 8 आवर्स। क्लियर है, आई होप सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, और एक एक सवाल आप ट्राई जरूर कर रहे हैं अपने हाथों से। ट्राई नहीं करोगे तो बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्राई करो, नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे समझो, देखो क्या कह रहा है अगला सवाल। अब इसी प्रकार में इसी सीरीज में आ जाओ, फटाफट से सॉल्व करो। सवाल हमें कह रहा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। तो कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, ठीक है, और हर 75 किलोमीटर के बाद में वो रेलगाड़ी रुकती है। कितनी देर के लिए रुकती है, तो 3 मिनट के लिए रुकती है। तो ये बोल रहा है कि 600 किलोमीटर अगर उस ट्रेन को पूरा तय करना है तो उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो मान लेते हैं कि ट्रेन नॉन स्टॉप चली, कहीं पे नहीं रुकी, ट्रेन नॉन स्टॉप चली, कहीं पे भी नहीं रुकी, 600 किलोमीटर है
तो ये 600 किलोमीटर वो नॉन स्टॉप चली। तो 600 किलोमीटर नॉन स्टॉप चली 100 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो टाइम कितना हो गया? तो आप डिस्टेंस में जैसे ही टाइम का भाग लगाओगे, डिस्टेंस के अंदर जैसे ही आप टाइम का भाग लगाओगे आपको स्पीड मिल जाएगी। सॉरी उल्टा बोल दिया, डिस्टेंस के अंदर जैसे ही आप स्पीड का भाग लगाओगे जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया? 6 घंटे मिल गया। यानी अगर रेलगाड़ी नॉन स्टॉप जाती तो उसको 6 घंटे लगते, लेकिन वो रास्ते में कहीं जगहों पे रुकी है, हर 75 किलोमीटर के बाद में रुकी है। इसका मतलब जैसे ही पहले 75 किलोमीटर हुए वो रुकी, उसके बाद वो 150 जब हो गए थे तब रुकी थी। 75 के बाद अगले 75 मिनट जब जोड़ोगे तो 150 मिनट पर रुक गई गाड़ी। 150 के बाद वो 225 पे रुकी, 225 के बाद वो 300 पे रुकी, 300 के बाद वो 375 पे रुकी, उसके बाद कहाँ पे रुकी? 450 पे, उसके बाद कहाँ पे रुकी? 525 पे, और उसके बाद सीधा वो 600 पर रुकी। और 600 पर तो रुकना गिना ही नहीं जाएगा क्योंकि 600 पर तो वो पहुंच चुकी थी अपने ठिकाने पे। अब इनको जोड़ लो। पहले 75 मिनट जब जैसे पहले 75 किलोमीटर जो है ना वो खत्म हुए तो वो 3 मिनट के लिए रुकी थी। उसके बाद जैसे ही और 75 किलोमीटर खत्म हुए फिर से 3 मिनट रुकी, फिर से 3 मिनट रुकी। इस तरीके से देख लो कितना है 3-3 मिनट। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21। यानी 21 मिनट वो रास्ते में कुल मिलाकर रुकने में उसने वेस्ट कर दिए। तो 6 घंटे तो ये, और इसके अंदर एक बार और ऐड कर लो, एक बार और क्या? 21 मिनट। तो क्या आएगा? 6 आवर 21 मिनट्स। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे अगला सवाल है, क्या है सवाल? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। अब इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये लिख दिया है, आप समझ जाओ। सही है, आई होप आपने देखते उड़ा लिया इस सवाल को, कुछ भी नहीं करना है। बढ़ते हैं आगे। मौन जरूरी है ऐसे सवालों के लिए, मौन व्रत। ये आ गया हमारा अगला सवाल। क्या है अगला सवाल? एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। मतलब एक रेलगाड़ी अगर 40 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो उसको जहां जाना है वो ऑन टाइम पहुंच जाएगी, बिल्कुल बराबर समय पर पहुंच जाएगी। आगे क्या कह रहा है? यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब अगर वो 40 की जगह 35 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट लेट पहुंचती। तो यह दूरी कितनी है ये आपको ज्ञात करना है। सवाल आई होप समझ में आ चुका है। फटाफट से पॉज करके ट्राई कर लो, ऐसे सवाल हमने कर रखे हैं। क्या करना है यहाँ पे? तो एक तो है नॉर्मल स्पीड से चलती है और एक है रेड्यूस्ड स्पीड से चलती है। दो सिचुएशन की बातें हो रही है। पहली सिचुएशन है नॉर्मल स्पीड की और दूसरी सिचुएशन है रेड्यूस्ड यानी कम करने के बाद की स्पीड की। नॉर्मल स्पीड कितनी है? 40 है, और कम करने के बाद की स्पीड कितनी है? 35 है। यहां से हम निकालेंगे टाइम का रेशियो। ठीक है, अब चाहे वो नॉर्मल से चले चाहे वो रेड्यूस से चले, डिस्टेंस तो इक्वल ट्रेवल कर रही है। जहां तो वो उसको वहीं पे रही है जहां पे उसको जाना है, गंतव्य पर जाना है, तो डिस्टेंस तो सेम है। और डिस्टेंस सेम है तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी डिस्टेंस सेम हो तो डिस्टेंस को कुछ मान लो मन से। रटना नहीं है, रटा सकता हूँ मैं 35-40 कर लो, रेशियो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अपन तो मेथड से चलेंगे ताकि सवाल अगर थोड़ा घुमा फिरा के भी आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम कर लेंगे वहां पे। टोटल डिस्टेंस को हमें अब कुछ मानना है तो कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड, 10 11 12 100 200 करोड़ हजार, कुछ भी उठा के मान लो, दुनिया में से कुछ भी उठा के इधर रख लो। लेकिन कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए फिर से मैं आपको बता दूं क्या करना है। 40 का और 35 का एलसीएम यहाँ पे रखना है। आई बात समझ में? तो 40 का और 35 का एलसीएम कितना आएगा? तो यहाँ पे लिखो 40, यहाँ पे लिखो 35, दोनों 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे कितना आएगा? 8, यहाँ पे कितना आएगा? 7। तो 8 इंटू 7 कर लो। तो 8 इंटू 5 कितना? 40, और 40 इंटू 7 कितना? 280। यानी एलसीएम कितना आ गया? 280 आ गया। सिंपल एलसीएम है, बेसिक। आई होप एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको आता ही है। ठीक है, इसके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखना, वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मिल जाएगी कि एलसीएम जल्दी कैसे निकालते हैं। मैंने खुद ने वहाँ पे समझा रखा है। फिलहाल हम आ जाते हैं इस सवाल के ऊपर, हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल के ऊपर। डिस्टेंस के अंदर जैसे ही हम स्पीड का डिवाइड लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? टाइम मिलता है। तो 280 डिवाइडेड बाई 40 कितना मिलेगा? 7। सिमिलरली 280 डिवाइडेड बाई 35 कितना मिल जाएगा? फिर से टाइम मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा? ये मेरे हिसाब से आपको 14 मिलेगा, 8 मिलेगा, सॉरी कितना मिलेगा? 8। ये मिलेगा ना 280 में जब आप 70 का भाग 35 का भाग लगाओगे तो 70 का भाग लगा रहे हो, 4 मिल रहा है, तो फिर 35 का भाग लगाओगे तो 8 मिलेगा। तो ये मिल गया। यहाँ पे देखो नॉर्मल से चलता है तो 7 यूनिट का टाइम लगता है और रेड्यूस्ड स्पीड से चलता है तो 8 यूनिट का टाइम लगता है।
ठीक है, यानी ये जो आपको डिफरेंस मिला है, ये जो डिफरेंस आपको मिला है, कितना डिफरेंस है ये, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ये जो डिफरेंस है वो कितना आया है, तो ये डिफरेंस आया है 1 यूनिट का, कितना आया है 1 यूनिट का, ठीक है। और ये 1 यूनिट को मैं 60 मिनट के बराबर लिख सकता हूँ क्या, ये 1 यूनिट 60 मिनट के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये जो हमने लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा है, इसका मतलब ये जो टाइम है ना वो घंटे में आया है, और ये 1 घंटा जो ये भी घंटे में है, तो घंटे को मिनट में चेंज कर दिया, 60 मिनट में आ गया, यानी टाइम गैप कितना है 60 मिनट। ये 60 मिनट का टाइम गैप तो केवल माना हुआ गैप है, ये सिर्फ हमने माना है, देखो डिस्टेंस को हमने माना है, एक्चुअल डिस्टेंस थोड़ी है ये सारी की सारी चीजें मानी हुई चीजें हैं। तो ये जो 60 है माना हुआ टाइम है, जबकि एक्चुअल टाइम कितना है, एक्चुअल टाइम डिफरेंस कितना है नॉर्मल का और रेड्यूस्ड स्पीड का, तो सवाल में लिखा हुआ है देखो एक्चुअल टाइम डिफरेंस 15 मिनट का है, इसका मतलब 60 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 है, 60 यूनिट की वैल्यू देखो अगर 15 है तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 1/4 आ रही है, भाई 60 से 15 कैसे आया, इंटू 1/4 करने पर आया। तो सवाल में आपको डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस को 1/4 कर लो, 180 इंटू 1/4 कर लो, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो 70 किलोमीटर्स क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर यानी कौन सा, ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है आपके सामने, फटाफट से ट्राई करें एक बार, पहले पॉज करें ट्राई करें। अब यहाँ पे समझे क्या कह रहा है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है, मतलब मान लो कि यहाँ पर ये थीफ है, चोर है, और यहाँ पे पुलिस है, ठीक है। पुलिस जो है वो 100 मीटर पीछे है चोर से, ये डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, थीफ इस डायरेक्शन में भाग रहा है, पुलिस इसके पीछे इस डायरेक्शन में भाग रही है। आगे, यदि सिपाही और चोर की चालों का अनुपात 5:4 है, कितना है अनुपात, ये 5:4 है, मतलब कि अगर ये पुलिस की स्पीड 5x है तो ये जो थीफ है इसकी स्पीड कितनी है 4x है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, मतलब आगे जाके ये जहां पे भी कहीं पे मिलेंगे, मान लो ये यहाँ पे कहीं पे मिले, मान लो ये यहाँ पे कहीं पे मिले, तो ये जहां पर भी मिले हैं वहां तक चोर ने कितनी डिस्टेंस को तय कर लिया, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चोर ने कितनी डिस्टेंस ये तय कर ली, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। आई होप सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है, क्या करना है अब इसमें, तो इसको सवाल करते हैं। देखो ये आगे जाके जब ये यहाँ पे पकड़ा जाएगा, ये आगे जाके जब भी ये यहाँ पे पकड़ा जाएगा तो टाइम कितना लगेगा ये हम निकालते हैं। देखो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। भाई मान लो पुलिस यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है, फिलहाल इनके बीच में गैप कितना है 100 मीटर का है, धीरे धीरे ये गैप कम हुआ कम हुआ कम हुआ और यहाँ पे जाके ये पकड़ में आ गया ये जो चोर है। तो चोर जब पकड़ में आया शुरुआत से लेके यहाँ तक, तो कितना टाइम लगा टी, वो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टी फाइंड कर देते हैं, डिस्टेंस कितनी है, तो ध्यान रखना इस टाइप के सवालों में, चोर पुलिस वाले सवालों में या ऐसा कोई भी सवाल हो जहां पे कोई किसी को पकड़ रहा है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव डिस्टेंस को यूज करना है आप, भाई बात समझ में। क्योंकि ये दोनों जब यहाँ पे जाकर मिले तो दोनों की गतियां काम कर रही है, इसकी भी स्पीड काम कर रही है, इसकी भी स्पीड काम कर रही है, तो दोनों की स्पीड काम कर रही है, तो हम रिलेटिव स्पीड यूज करेंगे। तो दोनों समान डायरेक्शन में जब जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं। तो 5x में से 4x घटा लो, कितना आएगा x, ये x क्या होगी हमारी रिलेटिव स्पीड होगी, और ये मैंने यहाँ पर नीचे लिख लिया x की जगह, मतलब ये s की जगह। और डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस लिखेंगे हम ये वाली 100, क्योंकि बीच का गैप कितना है 100 है। दोनों स्पीड ने मिलकर किया क्या है, दोनों स्पीड ने मिलकर इस 100 मीटर के गैप को कवर किया, धीरे 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 ये गैप इन्होंने मिलकर 0 कर दिया। तो दोनों स्पीड का मतलब है रिलेटिव स्पीड ने किया क्या है, गैप को धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो 100 मीटर यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे 100 मीटर। ये आ गया मेरे पास टाइम, भाई चोर यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लिया, सेम टाइम पुलिस को यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, टाइम आ गया। चोर की गति हमारे पास पड़ी है, तो क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, तो अब लगाते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। चोर ने कितनी डिस्टेंस तय की, मुझे ये फाइंड करना है, तो चोर की स्पीड कितनी है 4x है, तो यहाँ पे लिख लो 4x। और चोर को कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो टाइम तो यही लगा 100/x, तो यहाँ पे लिख लो 100/x। यहाँ पे हम देख सकते हैं x से x कट गया, 4 × 100 कितना हो गया 400 हो गया, तो 400 मीटर हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप गाइस सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। एक एक सवाल अपन ने यहाँ पे किया है और आई होप आपने भी एक एक सवाल ट्राई किया है।
इसके अलावा आप चाहते हो कि सर थोड़े से और हमें सवाल करना है, थोड़े अच्छे लेवल के भी सवाल करना है, तो एक बार पहले आप क्या करो, ये हिंदी वाली पूरी सीरीज देख लो, पूरा बेसिक यहाँ से क्लियर कर लो। उसके बाद मैंने इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल भी कराई है, तो उसमें भी आपको कुछ और सवाल मिल जाएंगे, अच्छी वैरायटी के कुछ और नए नए सवाल भी मिल जाएंगे, थोड़े से उसमें डिफिकल्ट भी है सवाल, तो वो भी आप पूरे पूरे जरूर देखो। तो आपको ये जो चैप्टर है अच्छा खासा हो जाएगा अगर आप एसएससी या बैंकिंग या और किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।